नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। क्षत्रिय करणी सेना प्रदेश की 80 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। कांग्रेस और बीजेपी में हुई अनदेखी के चलते किया फैसला, जल्द करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व में भी कई बार राजपूत समाज के द्वारा अपने समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने की मांग बीजेपी और कांग्रेस से की जा चुकी है, लेकिन अब तक जो सूची दोनों ही पार्टियों के द्वारा जारी की गई जो राजपूत समाज की मांग के अनुरूप नहीं है, जिससे आक्रोशित होकर राजपूत समाज ने प्रदेश की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की, जिसको लेकर आज क्षत्रिय करणी सेवा के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा मीडिया से रूबरू हुए, जहाँ उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दोनों ही दलों से अपने प्रत्याशियों को लेकर मांग की गई थी, लेकिन राजपूत समाज की इस मांग को दोनों ही दलों के द्वारा अनदेखा किया गया, जिसके बाद अब राजपूत समाज प्रदेश की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरा समाज एकजुट होकर उन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगा। देखिए, हम जो करणी सेना से, मैं इंदल सिंह राणा प्रदेश अध्यक्ष, तो हम लोग जो है वॉच कर रहे थे सभी पे, बीजेपी की लिस्ट पे भी और कांग्रेस की लिस्ट पे भी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही राजपूत समाज की अभी तक तो इस जो दिख रहा है रेशो उसमें अवहेलना की है, और कांग्रेस ने तो बदतमीजी की हद कर दी है कि 9 सीट में से इंदौर जिलेगी, 1 सीट राजपूत को नहीं दी है। और संगठन में भी हमेशा विरोध किया है इस चीज़ को लेकर। अब जो एहसास होगा इस आगामी चुनाव में, उस कांग्रेस को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी के साथ साथ। निर्दलीय लड़ा रहे हैं हम लोग इनका जो चेहरा है हमारे समाज में बेनकाब करेंगे कि इतना कोठरा घात जो है राजपूत समाज के लिए आप नेतृत्व नहीं दे सकते। जहाँ हमने हमारा सब कुछ त्याग करके अखंड भारत बनाने में एकजुट होकर सब त्याग किया है, उसमें आज हमारी इतनी उपेक्षा क्यों? अब हम निर्दलीय लड़ेंगे और ये एहसास करा के रहेंगे इस चुनाव में। 15 दिन में देख लेगी पार्टियां सब के राजपूत समाज की स्टैंड क्या है, राजपूत समाज की वैल्यू क्या है, इनको अब एहसास होगा। कम से कम 80 सीटों पर राजपूत अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, कम से कम 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी। हुकुम प्रभाव तो राजपूत समाज जो है सभी समाज को लेकर चलता है, तो प्रभाव तो 80 की 80 सीट पर रहेगा, और आप सब लोग भी देखेंगे यही चुनाव में कि कितना प्रभाव रहेगा, और रिजल्ट में पता चलेगा क्या प्रभाव रहेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों द्वारा शहर के तमाम मुद्दों और विकास कार्यों पर मीडिया से चर्चा की जा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरजीत सिंह सफरी ने शहर के विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता कर सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी कई सड़कें हैं जहां से जनता का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं इंदौर की जनता को नहीं मिल रही है। उस पर समय समय पर हमने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए, ये सब वो चाहे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, चाहे अमृत प्रोजेक्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, नाला ट्रैपिंग, ट्रैफिक कंजेशन का मामला, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो यहाँ पर कम है, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या धीमी मात्रा से चल रहे हैं। आप सब ने और मैंने भी देखा है, मैं पिछले चंद दिनों से इंदौर में ही पीक आवर्स में जिस तरह से सड़कें जाम रहती हैं, मैं सड़कों का नाम भी कुछ उल्लेख कर देता हूं। राजबाड़ा, एमजी रोड, वीआईपी मार्ग, एबी रोड, रिंग रोड, छावनी, आरएनटी मार्ग, जवाहर मार्ग, आस्था टॉकिस रोड, ऐसी अनेक सड़कें, नो व्हीकल जोन, ट्रैफिक जाम। और मैंने आज के ही कई अखबारों में भी पढ़ा कि विधानसभा 4 और वार्ड क्रमांक 69 में कांच मंदिर, इतवारिया बाजार कि वहां पर किस तरह से पार्किंग के विषय को लेकर के लड़ाई हुई और किस तरह से जनता वहां पर परेशान है। नेमावर के अंदर अगर देखें तो 6-6, 7-7 घंटे सड़क जाम रहती है, जिसमें बच्चों की स्कूल बसें फंसती हैं और जिसमें आने जाने वाले लोग भी वहां पर रोज 5000 बच्चे स्कूल में वहां से ट्रेवल करते हैं, वो फंसते हैं और करीबन 50,000 जनता को वहां पर असुविधा होती है। नवरात्रि चल रही है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आएगी, जब लोग खरीदी के लिए बाहर निकलते हैं तब इंदौर की जनता का क्या हाल होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे महेश जोशी के पुत्र दीपक जोशी पिंटू को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद से क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी हुई और समर्थकों ने जश्न मनाया।
इस विधानसभा से लगातार 2 चुनाव हारने के बाद अब फिर से जोशी परिवार पर कांग्रेस ने भरोसा किया है और अश्विन जोशी के भाई और महेश जोशी के पुत्र दीपक जोशी पिंटू को टिकट दिया है। जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, समर्थकों ने राजबाड़ा पहुंचकर जमकर आतिशबाजी की, वहीं ढोल की थाप पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब इन दोनों आरोपियों की तलाश राव पुलिस के साथ एमजी रोड पुलिस भी कर रही है। राव पुलिस ने धोखाधड़ी के दर्ज अपराध में आरोपी अभी और उसके पिता अंतिम पारिक को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन मौका देख पुलिसकर्मियों को चकमा देकर आरोपी भाग निकले, जिसकी शिकायत एमजी रोड पुलिस में की गई थी। एमजी पुलिस ने कोर्ट से फरार होने पर दोनों पिता पुत्र के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की है। दिनांक 23/9 को माननीय न्यायालय निर्मला बाशकले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से थाना राऊ के 2 आरोपी अभी पिता अंतिम पारिक और अंतिम पारिक पिता पूनम चंद वहां उपस्थित हुए थे। माननीय न्यायालय द्वारा उनका जेल वारंट बनाया, वहां से वो भाग गए। कल दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा लिखित में प्रतिवेदन दिया, जिस आधार पर मामला दर्ज किया गया। किस आरोप में लिखा है? कौन सा आरोप में लिखा है? 420 और 406 के मामले में थाना राऊ के अपराध में वहां माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए और वहां पे उनको जेल वारंट बना और धीरे से वहां से निकल गए। आरएसएस के पूर्व प्रचारकों के द्वारा मिलकर बनाई गई जनहित पार्टी ने इस विधानसभा में मैदान संभाल लिया है। जनहित पार्टी ने 8 सीटों पर अपनी पहली सूची में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा जल्द ही दूसरी सूची भी लाए जाने की बात कही जा रही है। दरअसल नवगठित जनहित पार्टी ने भिंड, ग्वालियर, दक्षिण सतना, मऊगंज, सौसर, काला पीपल और इंदौर की विधानसभा 4 और 5 के उम्मीदवार घोषित किए हैं। हालांकि चर्चा यह भी थी कि जनहित पार्टी कैलाश विजयवर्गीय के सामने भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन इससे इंकार कर दिया गया। जनहित पार्टी संघ से जुड़े लोगों के द्वारा बनाई गई है, जिसमें संघ के 5 पूर्व प्रचारक भी शामिल हैं। फिलहाल पार्टी को चुनाव चिन्ह न मिल पाने के कारण सभी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे। हमारी पार्टी शासन तंत्र में साफ सुथरा शासन देने के लिए ईमानदार और पारदर्शी स्कूल, अस्पताल से लेकर के और गांव के पटवारी तक का काम ईमानदारी से और अच्छे से हो। सभी परीक्षाएं जो होती हैं नौकरी के लिए, वो परीक्षाएं पारदर्शी हों, समय पर हों, भर्तियां ठीक से हों। इस सब में सुधार के लिए हमारी पार्टी शासन तंत्र को साफ सुथरा करने के लिए बनी है कि जब तक हम राजनीति को धन से मुक्त नहीं करेंगे, पूरी की पूरी राजनीति आज धन पर केंद्रित है और जब पैसे से चुनाव जीतते हैं लोग, तो उनकी बाध्यता होती है कि वो पैसे वालों के लिए काम करें। जनता के लिए ईमानदारी से काम करने की उनकी स्थिति नहीं होती है। इसलिए हमने ये पार्टी बनाई है जिसकी निर्भरता धन की बजाय जनता पर रहेगी। इसलिए राजनीति धन नहीं, जन के लिए, यही हमारी टैगलाइन है और इसी पर हमारा पूरा ध्यान है। इसको पूरा करने के लिए हमने ऐसे ही लोगों को और पार्टी में और उम्मीदवार बनाया है। आज हम 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें इंदौर 5 से और 4 से हैं 2 उम्मीदवार। 5 से डॉक्टर सुभाष बारोड़ वहाँ बैठे हैं, 4 नंबर से विजय दुबे हैं, एक ट्रस्ट के अस्पताल में ये मैनेजर हैं। बाकी एक ग्वालियर से हैं गोपाल जी जायसवाल, भिंड से हैं शीतल सिंह भदौरिया, रीवा की मऊगंज सीट से हैं ददन जी मिश्रा और सतना से हैं राहुल सिंह। एक छिंदवाड़ा की सौसर विधानसभा क्षेत्र से हैं प्रदीप ठाकरे और एक अपने यहाँ शाजापुर जिले की काला पीपल सीट है, उससे हैं चंद्रशेखर पाटीदार। ऐसे 8 नाम आज हमने घोषित किए हैं और बाकी के जो नाम हैं वो हम अगले सप्ताह में, और जो भी अभी हमारा अनुमान है कि 20 से 25 नाम हमारे हो जाएंगे। 17 नवंबर को होने
वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को कलेक्टर और निगम आयुक्त ने नेहरू स्टेडियम पहुंचकर सामग्री वितरण, स्ट्रांग रूम और मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जो कमियां मिली उसे जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। शुक्रवार से सभी रिटर्निंग अधिकारी अपनी अपनी विधानसभा की ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करेंगे। इंदौर में चुनाव के दौरान नेहरू स्टेडियम मुख्य केंद्र होता है, यहीं से सामग्री वितरण होती है। मतदान के बाद ईवीएम भी यही बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। मतगणना भी स्टेडियम के अलग अलग हॉल में ही की जाती है। गुरुवार को इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए इंदौर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजवटी और निगम आयुक्त अधिकारियों के साथ पहुंचे। कलेक्टर ने सबसे पहले स्टेडियम परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल यूनिट देखा। स्टेडियम में स्ट्रांग रूम के अलावा मतगणना कक्ष और पूरे परिसर को मिलाकर करीब 30 कैमरे लगाए गए हैं, जिसका एक मॉनिटरिंग यूनिट तैयार किया गया है। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। एक स्ट्रांग रूम्स हैं हमारी नेहरू स्टेडियम में। हर बार हमारी टोटल 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सभी की स्ट्रांग रूम भी यही बना जाता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीविंग सेंटर भी यही है, मतगणना स्थल भी यही है। सो इसके लिए लेकर हम लोगों ने पहले भी 2 बार विजिट कर चुके हैं। मतलब आज ये एक फाइनल स्ट्रांग रूम को सारे चीज़ों को चेक करने के लिए आज आए हैं। स्ट्रांग रूम के लिए हमारी चेकलिस्ट है निर्वाचन आयोग के अनुसार। वो पूरी चेकलिस्ट को अक्षरता पालन कराने के लिए डायरेक्शन दिए गए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो, फायर सेफ्टी हो, एंड उसके साथ से मतलब सेफ्टी के साथ साथ हमारी व्यवस्थित मतगणना हो। स्ट्रांग रूम्स की पोल डीवीएम्स कैसे कहाँ रखा जाना चाहिए, मतलब पेपर्स, इलेक्शन पेपर्स कहाँ रखा जाना चाहिए, इसके लेकर एक डिटेल प्लानिंग हम लोगों ने किए गए। कहाँ मतलब हमारी हमको लग रहा था कि और बेहतर व्यवस्था कर सकते, तो वहाँ हमने डायरेक्शन दिए गए PWD का, E&M का, नगर निगम का। हाई डेफिनेशन और नाइट विशन CCTV कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सारे ऑब्जर्वर्स भी यहाँ आएंगे, हमारी बहुत सारे कर्मचारी यहाँ रखेंगे। उनके लिए व्यवस्था के लिए टॉयलेट्स और उनकी रूम्स और हमारी कंट्रोल रूम यहाँ लगेगा। उसमें सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर्स बैठेंगे, मतलब वो कंट्रोल रूम। प्लस हमारी कितने भी मीडिया की लगेंगे, मतलब लगातार हम लोग मीडिया को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाहर मीडिया की व्यवस्था होगी। उन सारे चीज़ों को लेकर हमने व्यवस्था को जायजा लिया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षक न्यूज़।